हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू फेसबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिर से एक बार गवर्नमेंट जॉब को लेकर बात करेंगे। जैसे हर किसी का ड्रीम होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक बढ़िया सी पीएसयू कंपनी हो, क्योंकि आप सब जानते हैं रियलिटी क्या है। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ये आप सब के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई है। असल में जो ये वैकेंसीज है इंजीनियरिंग वालों के लिए भी निकाली गई है और कुछ बीएससी जो हमारे साइंस है उनके लिए भी निकाली गई है। ठीक है, तो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड जो कि एक पीएसयू कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट है, नामांकित कंपनी है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HURL हल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले गूगल के ऊपर आपको सर्च करना है HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, आप उनके वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखो यहाँ पर करियर है, करियर के अंदर जॉब ओपनिंग आपको देखने मिलेंगी। जॉब ओपनिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। सारी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं। हमारी जो बीएससी वालों के लिए जो पोस्ट है वो है डीईटी, डिप्लोमा डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जिसे हम डीईटी के नाम से जानते हैं। ठीक है? याद रखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है ये 21 अक्टूबर है। याद रखना, शाम के 5 बजे। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ये फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में ये बंद हो जाएगी। जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 21 अक्टूबर शाम के 5 बजे के बाद में ये रजिस्ट्रेशन पे वो बंद हो जाएगी। यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट गेट एंड डेट 2024। हमारे लिए सिर्फ डीईटी है, क्योंकि हम बीएससी है, इंजीनियरिंग वाले तो है नहीं। बाकी वाली चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पर पहले से ही आप सबके लिए थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। देखो ये केमिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से गेट वाले पोस्ट देख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें डीईटी की, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते देखो, एम्प्लॉयमेंट नंबर 2 गेट एंड डीईटी, दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। तो हम बीएससी वाले किसकी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं डी। यहाँ पर डिसिप्लिन देखो, यहाँ पर इन्होंने दिया है केमिकल। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 130 वैकेंसीज निकाली गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 50% मार्क, मतलब जो भी आपकी बीएससी होगी उसके अंदर आपके पास 50% परसेंटेज होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने दिया है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और करके बीएससी 3 इयर्स आपके पास जो हमारी बीएससी 3 साल की डिग्री होती है उसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। फुल टाइम डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए, पीसीएम। तो वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो 130 है, तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है। तो यहाँ पर हो गई पोस्ट की बात और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीएससी है, पीसीएम वाले। ठीक, आगे बढ़ते थे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं कि अगर लेस देन अगर 50% मार्क्स रहते हैं आपके बीएससी के अंदर, तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 50% से ज्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद में देखा, नो क्लेम ऑफ पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब इसके अलावा जो भी इन्होंने बताया है इसके अलावा दूसरा कोई भी अगर आप इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन चाहते हो तो उसे नहीं माना जाएगा। और जो ये हल है वो अथॉरिटी रखता है और उनका जो भी डिसीजन होगा फाइनल रहेगा। उसके बाद में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पूरी डिटेल एडवर्टाइजमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, अरफाज सर टेक्स्टबुक। ठीक है, वहां पर आप 1 बाय 1 ये सारी चीजें देख लेना। बस जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात करें नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप क्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको ट्रेनिंग के तौर पे पहले लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम देखें डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी, पहले ट्रेनी है डीईटी। ट्रेनी के तौर पर आपको कम से कम 1 साल ट्रेनी का होगा, ज्यादा हो सकता है। यहाँ पर दिखा गया है देखो,
The selected candidates be engaged on training and they will have to undergo minimum training for the period of 1 year. मतलब एक कम से कम 1 साल को तो आपको ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हमारी डीटी के लिए जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर फॉर द एब्सॉर्प्शन। आपको जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए माना जाएगा, ठीक है। उसकी पोस्ट आपको दी जाएगी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। तो पहला जो साल है समझ लीजिए आपका ट्रेनिंग के तौर पे रहेगा। ऐसे नहीं कि वहां पर भी आपको स्टेपन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद में 1 साल के बाद में फिर आपको जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड पर 1 की पोस्ट मिली, ठीक है। यहाँ पर पे पर्क्स मतलब क्या क्या सुविधा है, कितना पे स्केल रहेगा, क्या स्टेपर रहेगा, अगर उसकी बात करें जैसे हमारी पोस्ट है डीटी, तो जब आप ट्रेनिंग के तौर पे रहेंगे तो ट्रेनिंग के तौर पे आपको दिया जाएगा 23,000 प्लस एचआरए और एकोमोडेशन। यहाँ पर जो भी एचआरए हाउस रेंट अलाउंस और एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा और 20,000 ये ट्रेनिंग के दौरान है। जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जब आपको जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए दिया जाता है, तो वहां पर आपका देखो पे स्केल बढ़ जाता है 23,000 से 76,200 अप्रोक्सीमेटली। अगर सिटी बात करें तो 7.7 लाख अप्रोक्सीमेट यहाँ पर होता है। ये इसका कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बताया कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल आल्सो बी इंटाइटल फॉर पीएफ प्रोविडेंट फंड एंड मेडिक्लेम इंश्योरेंस फैसिलिटी। जो भी हाल की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये दिया जाएगा। तो बहुत सारे उसके बाद में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें इसे पढ़ लेना, ठीक है। बहुत सारे अलाउंस है जैसे मेडिकल है, लीव है, हाउस रेंट अलाउंस है, कंपनी अकोमोडेशन है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस है। ये सब यहाँ पर लीव देखो कितनी होंगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। साल में आपको कैजुअल लीव्स 12 मिलेंगे, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज 6 लीव 10 दिए जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखकर अप्लाई करें, ठीक है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग यहाँ पर आपको बॉन्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्टेड डीईटी कैंडिडेट्स अगर आप सिलेक्ट किए जाते हैं तो आपको यहाँ पर एटलीस्ट 3 इयर्स का आपको यहाँ पर बॉन्ड करना पड़ेगा कि आप कंपनी को एटलीस्ट साल का आप सर्व करोगे। उसके लिए बॉन्ड की अमाउंट देखो 2 लाख रुपीज हो, ठीक है? मतलब 2 लाख रुपीज अगर आप 3 साल के अंदर छोड़ कर जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा। बात का ख्याल रखेंगे। बाकी सारे यहाँ पर मेडिकल फिटनेस पोस्टिंग वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। हाँ, एज लिमिट की बात करें तो हमारी डीटी पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट ये 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 7 होना चाहिए। और 27 जो है यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 30 आपके नवंबर 2024 तक ये आपकी एज लिमिट 27 होना चाहिए। इससे पहले आपकी 27 होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद में आप एप्लीकेशन करोगे, उसके बाद में एग्जाम होंगी आपकी। यहाँ पर दिया है शॉर्ट फॉर्म में, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस आपकी ये एग्जाम होगी। उसके बाद में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब वो वेरिफिकेशन किया जाएगा। अभी प्रोविजनल के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगर एग्जाम क्वालिफाई होते हैं उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑनलाइन सीबीटी मोड आपकी ये एग्जाम होने वाली है, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड वगैरह जैसे बाकी एग्जाम का होता है वैसे आपको फॉलो करना है। यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर्स हो गए, यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर होंगे, अभी फिलहाल इन्होंने सिर्फ 4 ही सेंटर बताया है। टेंटेटिव टेस्ट सेंटर मोस्टली आपके यही होंगे, दिल्ली, लखनऊ, पटना एंड रांची। उन्होंने ये भी बताया कि हल पूरी राइट्स रखता है कि वो बाकी के सेंटर को भी अलॉट कर सकता है। यहाँ पर देखा हाउ यूर हल रिजर्व द राइट टू अलॉट द सेंटर्स टू द कैंडिडेट्स एज इज डिस्क्रिमिनेशन एट एनी लोकेशन और एनीवेयर इंडिया। मतलब वो कहाँ पर भी इंडिया के अंदर वो आपको सेंटर दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। द नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर में बी इंक्रीज और डिक्रीज अल्टर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन रिस्पॉन्स। ये एप्लीकेशन कितने लोग करेंगे, कितने स्टूडेंट्स करते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर सेंटर के अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको एक बार सेंटर मिल जाता है उसके बाद में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन सेंटर शॉल बी एंटरटेन्ड एंड एट एनी स्टेज।
अब यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा, जैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो उसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि अगर इन केस ऑफ सेम मार्क्स आर ऑब्टेन बाय टू और मोर कैंडिडेट, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जैसे मान लो कि दो या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स है, जिसे तीनों को सेम मार्क्स आ रहे, फिर यहाँ पर सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने कहा है डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे कि एल्डेस्ट अमॉन्ग दी टाइट कैंडिडेट एल्डेस्ट को दिया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन अर्लीस्ट रिजल्ट डेट ऑफ टाइट कैंडिडेट्स उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ essential qualification up to 3 decimal, that is high percentage of tight candidate, ठीक है। तो इसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। The examination will be conducted through online mode at state center venues given in the admit card, ये बात हो गई है। सिलेबस क्या रहेगा इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन मोड रहेगा, जो मीडियम ऑफ टेस्ट रहेगा वो बाय लैंग्वेज रहेगा, मतलब हिंदी में भी क्वेश्चंस पेपर मिलेगी और इंग्लिश बाय लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद में डिसिप्लिन मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे रहेगा, और साथ ही साथ एप्टीट्यूड, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स 120 मिनट्स, 2 आवर्स के लिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, मतलब 1 मिनट से कम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये इन्होंने बताया है। और 1 मार्क फॉर ईच, 1 मार्क के लिए एक रहेगा, मतलब 150 मार्क का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन के, तो ये हम देख चुके हैं। फॉर बीएससी पीसीएम कैंडिडेट्स 100 क्वेश्चंस आपके कोर्स से आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपके से आने वाले हैं एप्टीट्यूड से। तो जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो कहाँ से आएंगे, ये बहुत दिक्कत, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है। सिर्फ फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री आएंगे, मैथ से, तो इन्होंने देखो बताया है। फिर भी अगर डाउट है तो आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको नीचे मेल आईडी भी बता दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इन्होंने बताया है फॉर बीएससी पीसीएम कैंडिडेट 100 क्वेश्चंस फ्रॉम कोर्स करिकुलम विच विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री स्ट्रीम एट ग्रेजुएट लेवल। केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर केमिस्ट्री की पोस्ट मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रही है, तो केमिस्ट्री वाले आपके क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। और जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे एप्टीट्यूड के, वो जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज के ऊपर आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो टोटल 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, जैसे हमारे सेट एग्जाम में होता है वैसे ही आपके कुछ मार्किंग नहीं है यहाँ पर। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट देयर ओन एक्सपेंसेस। यहाँ पर कोई ऑनलाइन एग्जाम के लिए आपको कोई ऐसे टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दिया जाएगा, आपको खुद वो पे करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखो करियर के अंदर ये जो है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, उसके बाद में मैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ, जैसे एप्लीकेशन फ़ी। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर कितनी रहने वाली है, तो देखो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू नॉन रिफंडेबल। यहाँ पर अगर आप फी पे करते हो फिर बाद में कैंसिल करना चाहते तो फी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो गेट जो इंजीनियरिंग वालों के लिए उनके लिए है 750, और जो हमारी डीईटी पोस्ट है तो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ₹500 इन केस ऑफ डी डिप्लोमा इंजीनियरिंग। ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, विदाउट एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब फाइनल सिलेक्शन ये रहा आपका कुछ इस तरह से मेरिट लिस्ट के दौरान, और जो भी है नंबर ऑफ वैकेंसीज बेसिस पे वो सारे दिया जाएगा। तो एक बार फिर से इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि जो ओपनिंग है ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 21 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक है, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्यूरी रहती है, तो जैसे सिलेबस से मैंने तो बताया कि केमिस्ट्री वाला रहेगा क्योंकि वहाँ पर बताया है, लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ भी इशू आता है फॉर्म फिलअप करने में या फिर कुछ भी टेक्निकल इशू है,
या फिर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप इसके ऊपर मेल कर सकते हैं, या फिर ये आपकी हेल्पलाइन नंबर है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ये टाइम के बीच में आपको करना है, ठीक है? आई होप आप सब लोगों को अच्छे से सारी जानकारी अच्छे से आई। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मुझे इस अगर कुछ भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अगर आपको और कुछ टेक्निकल इश्यू आता है जैसे कुछ फॉर्म फिल अप करते वक़्त, तो आप इससे मेल आईडी पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर।